अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आबिद अली, आप देख रहे हैं एडिट फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की इस वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से एनिमेशन से जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में स्टेटस देखा ये किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना, जैसा कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस घंटी पर ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिलता रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। लाइक से आपको कोई खर्चा नहीं होता, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों ने प्लस का आइकन जो दिख रहा है ये वाला, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइज़, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से 1 बाय 1 का चूज़ कर लेना है और उसके बाद इसका जो 1080 पे रेशो या 30 FPS पे ये लगा देनी है और उसके बाद इसका कलर जो है ना यहाँ ब्लैक पे ही लेने देना है। ठीक है गाइज़, यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये नीचे आप लोगों को जो ऑप्शन दिख रहा है प्लस का, तो आप लोगों ने इस प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइज़, प्लस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला जो है ना ये चूज़ कर लेना है। ठीक है गाइज़, ये वाला मैं उठा लेता हूँ। तो इसको आप लोगों ने हल्का सा यूँ बड़ा कर देना है, अपनी साइज़ के हिसाब से रख देना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है कलर का, ये वाला कलर वाला ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने इसका ब्लैक कलर रख देना है। ठीक है गाइज़, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर से इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर का, ये बॉर्डर शेडो का, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको कलर दे देना है रेड। ठीक है, इसको आप लोगों ने कलर रेड देना है बॉर्डर का। ठीक है गाइज़, तो इसको कलर देने के बाद ओपन करने के बाद इसको हल्का बड़ा कर देना है और इधर आप लोगों ने हल्का सा जैसा कि ये सेट हो जाए। उसके बाद गाइज़ आप लोगों ने क्या करना है, तो अब आपकी बारी है टेक्स्ट लिखने की। ठीक है गाइज़, फिर से आप लोगों ने इस प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को ये डबल ए का ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इधर से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है गाइज़, यहाँ पे मैंने जो अल्फाज वहाँ पे लिखे थे वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है गाइज़, तो मैंने ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग भी इसी तरीके से अपने लिख के रखें, तो आप लोगों को इतनी जल्दी टाइम आप लोगों का नहीं लगेगा। जैसा कि वीडियो जल्दी बन जाए तो मैंने इसीलिए लिख के रखे थे। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आने के बाद ऊपर आप देखेंगे ये ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इसको बीचों बीच पे लाना है। ठीक है गाइज़, उसके बाद आपने रिपोर्ट रेगुलर पे यहाँ से फ़ॉन्ट्स कैसे लगाने वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें फ़ॉन्ट्स किस तरह लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी वो जाके इसमें फ़ॉन्ट कैसे ऐड करते हैं वो मैंने बनाई, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है गाइज़, इसको आप लोगों ने इधर से इसका जो है ना कलर देने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देना है। ठीक है गाइज़, जितना भी अपना हिसाब से आप लोगों ने लगा देना है। उसके बाद गाइज़ आप लोगों ने क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट लेना है, इसी के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा बराबर कर देना है आप लोगों ने। ठीक है गाइज़, यहाँ पे आप लोगों ने इसको खींच के यहाँ बराबर कर देना है। ठीक है गाइज़, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करके फ़ॉन्ट्स के ऊपर आप लोगों ने ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। ठीक है गाइज़, यहाँ डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में आना है, एडिट इफ़ेक्ट्स में आना है। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्शन बिल्डर को लगा देना है। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको लगाने के बाद आपने फिर से उसी पे क्लिक करना है और बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको बॉर्डर स्ट्रोक दे देना है। ठीक है गाइज़, तो यहाँ से मैं इसको रेड कलर देता हूँ। रेड कलर देने के बाद मैं इसको हल्का बड़ा करके इसको तकरीबन मैं 30, 35, 40 पे लगा देता हूँ, जितना आपकी मर्ज़ी है वो आप लगाएं। उसके बाद आपने इसका कलर थोड़ा तेज़ करना है, तो इस कलर के ऊपर स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके यहाँ नीचे आप लोगों को ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके इसके कलर को फुल साइज़ कर देना है। ठीक है गाइज़, तो ये इस तरह का बन के आ जाएगा आप लोगों के सामने। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इमोजी लगाना है। तो इमोजी लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ से आप लोगों ने एक इमोजी उठा लेनी है, जो भी इमोजी उठानी है। ठीक है गाइज़, उसके बाद आप लोगों ने इसको बीचों बीच में लाना है और उसके बाद आप लोगों ने इसका कलर जो है ना इस कलर पे क्लिक करना है और नीचे आना है
तो यहाँ से आप लोगों ने इसको ट्रांसपेरेंट पे कर देना है, जैसा कि इसका ये इमोजी का जो ओरिजिनल कलर है वो शो हो जाएगा। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका फिर से डुप्लीकेट लेना है उसी की तरह। ये डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है, नीचे वाले पे इफ़ेक्ट्स में आना है, फिर से इसी को भी यही वाला ब्लर दे देना है। ठीक है गाइज़, देने के बाद आप इसको भी बराबर कर दें, इसके यहाँ पे खींच के इसको यहाँ पे बराबर कर देने। अब आपने क्या करना है, फिर से जो अपना टिकटॉक आईडी या किसी चीज़ यूट्यूब चैनल का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से आप लोगों ने वही देना है। मैंने टिकटॉक आईडी का नाम देता हूँ, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो टिकटॉक पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, यहाँ पे देने के बाद आप लोगों ने सिंपली इधर फिर से इसमें आके बीचों बीच पे रखना है, और उसके बाद इसका कलर जो है ना आप लोगों ने अपने हिसाब से जो देना है। मैं वाइट ही देता हूँ। वाइट कलर देने के बाद ठीक है गाइज़, अब मैं इसको इस पे ये बन गया। अब आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने इसका फिर से डुप्लीकेट लेयर लेना है। एक डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद आप लोगों ने फिर से ये नीचे ये ऊपर वाला है ये वाला, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इसको फिर से इफेक्ट देना है, एडिट इफेक्ट, सेम टू सेम वो काम वही करना है जो उसमें हमने किया था। ठीक है गाइज़, फिर से इस पर क्लिक करके आप लोगों ने बॉर्डर इसको देना है, वही रेड कलर का जो मैंने उसको दिया था। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका कलर बढ़ा देना है। उसके बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इसको हल्का सा यूँ दे देना है। ठीक है गाइज़, ये हमारा था काम। अब आपके सामने ये बन के आ गया, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से सारे बना के आप लोगों ने सेव कर देने। अब आप ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट PNG में आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है गाइज़, यहाँ पे क्लिक करके मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। ये सेव पे क्लिक करेंगे, ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बैग में पिक्चर देने चाहते हैं तो जहाँ पे हमने ब्लैक कलर दिया था वहाँ पे आप लोग पिक्चर भी दे सकते हैं। अब हमारा इलाइट मेंशन से आप लोगों ने ये सारे लिख के मैंने ऑलरेडी रखे हैं, तो यहाँ से हमारा काम ख़त्म हुआ। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये चिप किट जो है ना ये आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है गाइज़, तो यहाँ से मैंने जो एडिट करता हूँ अभी हमारा काम इसमें शुरू होगा। ये आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है गाइज़, जो हमने लिख के रखे हैं वो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है गाइज़, यहाँ पे मैं एल्बम पे क्लिक करता हूँ, इलाइट मेंशन में आता हूँ, जो भी मैंने लिखे थे यहाँ पे मैंने पढ़े हुए हैं तो ये मैं उठा लेता हूँ। ठीक है गाइज़, तो यहाँ से आप लोगों ने अपने हिसाब से उठा लेने। जैसे मैं ये सारे टिक करता हूँ जो मैंने लिख के रखे हैं। ठीक है गाइज़, आप अपने हिसाब से उठा लेने। उठाने के बाद ये हमारे इस सामने इस तरह का आ गया। ठीक है गाइज़, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अपना साउंड देना चाहते हैं तो वो भी साउंड आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑडियो आप अगर देना चाहते हैं तो ये एडिट ऑडियो का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इधर से ऑडियो दे सकते हैं। ठीक है गाइज़, अब आप इसमें इफेक्ट डालना चाहते हैं जो मैंने उस वीडियो में जो आप लोगों ने देखा होगा डाला, तो आपने लेयर इस पर फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों को ये एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है गाइज़, ये एनिमेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने इन या आउट पे नहीं, आपने कॉम्बो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे एनिमेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग कोई भी एनिमेशन इसमें दे सकते हैं। जो मैंने दिया था वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा दिया था, तो वही मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक है गाइज़, ये वाला। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने उसके बाद इसमें इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ वाइट वाले पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ट्रांसलेशन है, आप लोग दे सकते हैं। इसी तरह आप लोग बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, लाइक से आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, हमारा हौसला अफजाई होते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।